ये कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जो वक्त से पहले ही मुकम्मल हो गई थी। शहर के पुराने मोहल्ले में जहाँ गलियां तंग थीं और घर पुराने, वहाँ एक छोटा सा घर था जिसकी छत पर हमेशा गुलाब की बेल चढ़ी रहती थी। इस घर में रहती थी ज़ारा, एक लड़की जिसकी आंखों में समंदर समाया था और मुस्कुराहट में चांदनी झलकती थी। दिन भर वो लाइब्रेरी में काम करती, रात को छत पर बैठकर सितारों से बातें करती। उसकी जिंदगी में सुकून था लेकिन ख्वाब थे बहुत गहरे। एक दोपहर लाइब्रेरी में एक लड़का आया, किताबों के ढेर में खोया हुआ, बाल बिखरे, आंखों में एक अजीब सी उदासी। उसका नाम था आरिश। वो शायरी की किताबें मांगता, लेकिन कभी कोई किताब मुकम्मल न पढ़ता, बस सफ़हात पलटता रहता, जैसे कोई लफ्ज़ ढूंढ रहा हो जो उसे कभी मिला ही न था। ज़ारा ने पहली बार जब उसे देखा तो दिल में एक हल्की सी लहर उठी। वो खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। आरिश ने भी उसकी तरफ देखा, बस एक लम्हा, लेकिन वो लम्हा काफी था। दिल ने कहा था कि ये वही शख्स है जिसका इंतजार था। दिन गुजरते गए। लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी आरिश रुकने लगा। ज़ारा चाय बनाती, वो बैठकर सुनता। वो बातें करते, छोटी छोटी बातें, मौसम की, किताबों की, ख्वाबों की। कभी कभार वो अपनी शायरी सुनाता। तुम्हारी आवाज में दर्द है आरिश, ज़ारा ने एक दिन कहा। दर्द ही तो शायरी है ज़ारा, खुशी तो बस चंद लम्हों की मेहमान होती है। ज़ारा मुस्कुराई। तो फिर मुझे खुश रखना सीख लो। आरिश ने पहली बार खुलकर हंसा। उस रात उसने ज़ारा के लिए गज़ल लिखी। रातों को वो छत पर मिलते, गुलाब की खुशबू हवा में घुल जाती, सितारे गवाह बनते। हाथ हाथ में होते, लेकिन कभी उंगलियां न मिलती, बस करीब होते जाते। दिल से दिल तक फासला खत्म होता जाता। एक रात बारिश हुई, ज़ारा भीग गई। आरिश ने अपना शॉल उस पर डाल दिया। तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम्हारे पास हो तो ठंड क्या चीज है। इस लम्हे आरिश ने ज़ारा का हाथ पकड़ा। पहली बार उंगलियां मिल गईं। दोनों खामोश हो गए। बस बारिश की आवाज थी और धड़कते दिल। लेकिन मोहब्बत जब पूरी होती है तो किस्मत जल्दी में होती है। कुछ दिन बाद आरिश ने बताया कि उसे दिल की एक पुरानी बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा था कि वक्त बहुत कम है। वो कभी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो ज़ारा को उदास नहीं देख सकता था। ज़ारा रो पड़ी। तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता था। मैं चाहता था कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। अब क्या करूंगी मैं तुम्हारे बगैर? मेरे बगैर नहीं, मेरे साथ रहोगी तुम हमेशा। जहां भी जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। आखिरी दिनों में वो अस्पताल के कमरे में बैठते। ज़ारा उसके सिरहाने बैठती, हाथ थामती। आरिश कमजोर आवाज में शायरी सुनाता। एक रात उसने ज़ारा से कहा, अगर मैं चला गया तो तुम रोना मत, बस छत पर बैठना, गुलाब को पानी देना और मुझे याद करना। मुझे लगेगा कि मैं अब भी तुम्हारे पास हूँ। ज़ारा ने सर हिलाया। मैं वादा करती हूँ। अगली सुबह आरिश नहीं रहा। ज़ारा ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की। हर रात छत पर जाती, गुलाब को पानी देती, सितारों से बातें करती। कभी कभार आंखें बंद करके उसकी आवाज़ सुनती। एक रात उसने महसूस किया कि हवा में वही पुरानी खुशबू है, वही गुलाब की महक, और दिल में एक आवाज़ गूंजी, मैं अब भी यहीं हूँ ज़ारा, तुम्हारे पास। ज़ारा मुस्कुराई। आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शक्ल बदल लेती है। और ज़ारा जानती थी कि आरिश उसके साथ है, हर गुलाब की पंखड़ी में, हर सितारे की चमक में, हर रात की खामोशी में।